नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे की इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे ईरान की जमीन से, जहां ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर देखिए शुरू हुए प्रदर्शन का जो स्वरूप सामने आ चुका है वो बेहद भीषण है, रूह कपा देने वाला आ रहा है। 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान से शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक तकरीबन जो तस्वीर नजर आ रही है वो पूरे देश में फैले प्रदर्शन की है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ा आंकड़ा देखिए सामने आ चुका है और पहली बार ईरानी अधिकारियों ने खुद कबूला कि प्रदर्शन के बीच इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, लोगों की जान गई है। मौके से निकलकर कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं जो ईरान की जमीन पर भड़के इस विरोध प्रदर्शन की आग को न सिर्फ फैलाते हुए बल्कि 2000 से ज्यादा लोगों की जान जाने वाला यह आंकड़ा भी सामने रख चुका है। इस वक्त ईरान पर पूरे विश्व की नजर है क्योंकि ईरान इस वक्त दहल रहा है, धधक रहा है, जगह जगह आगजनी और इसके साथ साथ विरोध का वो सुर जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. One death is too many deaths, but we have a really high number now. बड़ी खबर ईरान से ही, जहां ईरान में जारी हिंसा के बीच आज ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा होने जा रही है। एंटी खामेनेई प्रदर्शन को लेकर पहली फांसी की सजा 26 साल के इरफान सोल्तानी को यहां पर दी गई है। जिस शख्स को इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं इसकी उम्र 26 साल की है, नाम इरफान सोल्तानी है और आज ही इरफान सोल्तानी को फांसी की सजा भी दी जाएगी क्योंकि आज ही की तारीख, आज ही का दिन यहां मुकर्रर किया गया है सजाए मौत के लिए। ईरानी प्रशासन इरफान सोल्तानी को युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा दे चुकी है और आज फांसी यहां पर 26 साल के इरफान सोल्तानी की होनी है। हालांकि लोगों के अंदर बताया जा रहा है कि इसे लेकर बेहद गुस्सा है क्योंकि ये प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और इस प्रदर्शन को लेकर जो तस्वीर अब तक सामने आई है वो बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। और देखिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों के लिए संदेश भी जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की है कि वो अपना आंदोलन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा कि आपके लिए मदद रास्ते में है और ट्रंप के इस बयान के देखिए कोई छोटे मायने नहीं है, मदद रास्ते में है। अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर अब कोई खतरनाक हमला करने जा रहा है, जिसकी धमकी तो वो दे चुका है लेकिन क्या वो तारीख और तय भी मुकर्रर कर चुका है क्योंकि कहा है कि अपना आंदोलन जारी रखे, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले। और इससे पहले ईरान में बसे अमेरिकी नागरिकों के लिए वो ये कह भी चुका था कि जल्द जमीन छोड़ दे ईरान की। You'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. We're leading everybody at everything. And then we had a big victory. I would say that even you would say that. We had a big victory with Venezuela. We had a big victory with Iran. We have a lot of victories. We don't have any defeats, and I want to keep it that way. और इस बीच ईरान में चल रहे प्रदर्शन के बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने एक नया संदेश जारी किया है। रेजा पहलवी ने कहा कि अमेरिका से मदद आ रही है, जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति ना दे, इजाजत ना दे कि जिंदगी सामान्य है। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید.
نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنه. और ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच जेलेंस्की का बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ईरान में बदलाव जरूरी है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम इस रुख का समर्थन करते हैं। लोगों की जान लेने वाली सरकार का वजूद नाकाफी है। ये जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया है कि लोगों की जान लेने वाली सरकार का अस्तित्व नाकाफी है। ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। Підтримуємо позицію по Ірану. Режим, який там був стільки років, який вбив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі, кровопролиття, яке розпочала Росія, і яке тільки Росія затягує, повинно закінчити. ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब कई देश कूद पड़े हैं। ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान में बहुत जल्द तख्ता पलट का ऐलान किया है, तो वहीं रूस और चीन ने खुलकर ईरान का साथ देने का वायदा कर दिया। और इसके बाद देखिए, रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को ईरान ने वॉर जोन में उतार भी दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि दुश्मन देश भाड़े के गद्दारों का सहारा लेना बंद करे। ईरान पर 33 देशों का हमला फाइनल। ईरान मारेगा, अमेरिका तड़पाएगा। जर्मनी देगा साथ, ब्रिटेन करेगा बर्बाद। ईरान को अब सिर्फ बचा पाएंगे रूस और चीन। ईरान बेहद मुश्किल हालत में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन देशों ने संयुक्त हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने जैसे ही सबसे भयानक हमलों से ईरान को तबाह करने की धमकी दी, नेटो देशों और इजराइल ने सुपर पावर से पहले ईरान को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखी, इजराइल डिफेंस फोर्स का प्लान समझ में आ जाएगा। नेतन्याहू की सेना अमेरिका से पहले ईरान पर धावा बोलने के लिए हथियारों को वॉर जोन में तान चुकी है। इजराइल ने आरोप भी लगाए हैं कि खामनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल ये साबित करने पर तुला है। ईरान में 100-200 नहीं 12,000 लाशें बिछा दी गई हैं। इजराइल ने ईरान में हिंसक प्रदर्शन में हुई मौतों के आंकड़ों का हवाला उस वेबसाइट की रिपोर्ट से दिया है, जिसे रजा पहलवी की प्रोपेगेंडा साइट कहा जाता है। ईरान की विपक्षी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने हिंसक प्रदर्शन में 12,000 नागरिकों को मार डालने का अनुमान लगाया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने मौत के आंकड़ों को कई स्टेज पर परखने का दावा भी किया है। ईरान इंटरनेशनल की इसी रिपोर्ट को इजराइल ने युद्ध लाइसेंस बना लिया है। ईरान में 12,000 मौत का नंबर दिखाकर इजराइल ट्रंप का गुस्सा भड़का रहा है, जिसे वो अपनी धमकियों को सच कर दिखा। ट्रंप ने ईरान को कह रखा है कि रेड लाइन पार हुई तो ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान पर ट्रंप की एक कड़ी नजर है। वो हर दावे को कसौटी पर तौल रहे हैं। ट्रंप को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान में 12,000 मौतें हुई हैं, क्योंकि नॉर्वे के संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 648 मौत दर्ज की गई हैं। मरने वालों में 9 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। मगर नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स ने यह आशंका जताई कि मरने वालों की गिनती 6,000 के करीब हो सकती है। ये आंकड़े इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अगर 6,000 मौत की आशंका में रत्ती भर भी सच निकला तो ट्रंप को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी खौफनाक हकीकत है कि अमेरिका जब किसी देश पर बारूद बरसाना शुरू करता है तो उसको मटियामेट कर डालता है, जैसे वेनेजुला का हाल हुआ, जैसे सीरिया का हाल हुआ। अमेरिका के दुश्मन देश खंडहर बन जाते हैं, क्योंकि अमेरिका कभी युद्ध में अकेले नहीं उतरता है। अमेरिका के साथ सभी ऑपरेशन में नेटो देश होते हैं। नेटो देशों ने भी ईरान में खामनेई सरकार के ढहने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को सुन लीजिए। मर्ज कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिन बाद ईरान में तख्ता पलट तय है।
Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले ईरान, फिर अमेरिका, उसके बाद यूरोप के देशों में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से अपील की जा रही है।